हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए तो डिजिटल क्लास के माध्यम से हमारी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, जो सिलेबस में 3 अंक का है। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 अंक के बनेंगे। सबसे पहले हम पिछली क्लास की हिस्ट्री देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था वाच्य परिवर्तन का कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य सीखने के बाद दूसरे नंबर का जो वाच्य है वो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य आज हम इस क्लास में सीखेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर्मवाच्य की कुछ मुख्य बातें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो जानते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात इस सेंटेंस में कर्ता प्रधान नहीं होता है, कर्म प्रधान होता है। अर्थात क्रिया का निर्धारण कर्म के वचन के अनुसार होता है। अगर वचन कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन की प्रयोग की जाएगी, द्विवचन है तो द्विवचन की, और बहुवचन है तो बहुवचन की प्रयोग की जाएगी, जो कर्म के अकॉर्डिंग होगी। चलिए उदाहरण देखते हैं हम इसका। पहले हम कर्तृवाच्य का उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राम पाठ पढ़ता है। अगर हम इसको कर्तृवाच्य में करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रामः पाठम पठति, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार, ये हमने सीखा था। अगर हम इसको कर्मवाच्य में बनाना चाहते हैं तो देखिए हिंदी में इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। कर्तृवाच्य में तो प्रधान था कर्म कर्ता, तो उसमें था राम पाठ पढ़ता है, यहाँ कर्ता प्रधान है। इसी वाक्य को अगर हम कर्म वाच्य में परिवर्तन करें तो हिंदी में इसका परिवर्तन कैसे होगा? राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो इस सेंटेंस में कर्म प्रधान हो गया है, पाठ यहाँ पे प्रधानता है। तो अगर इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा? रामेण पाठ पठ्यते। देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो हम अभी आगे बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। वैसे सरलता से समझना चाहो तो यहाँ पे राम कर्ता है, राम, जिसमें कर्ता में क्या कर दी गई है? यहाँ पे तृतीया विभक्ति कर दी गई है। कर्म है पाठ, इसमें प्रथमा विभक्ति कर दी गई है, और क्रिया है यहाँ पे पठ धातु, तो इसको पठ्यते परिवर्तित कर दिया गया है। आगे हम इसको विस्तृत जानेंगे। चलिए तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब कर्मवाच्य वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा होता है वो हमारे को इसमें सीखते हैं। कर्मवाच्य वाक्य में मुख्य बिंदु देखिए। पहला बिंदु हमारा, क्रिया का निर्धारण कर्म के वचन के अनुसार होता है तथा क्रिया आत्मने पद में प्रयोग की जाती है। यहाँ ये एक मुख्य बात है कि क्रिया को हम आत्मने पद में प्रयोग करेंगे। आपने क्रियाएं जब धातुएं सीखी हैं तो धातुएं दो तरह की होती हैं, आत्मने पद और परस्मयी पद। जहाँ हम परस्मयी पद में साधारण पढ़ते हैं पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावै पठामय, ये जो क्रिया का रूप है ये परस्मयी पद है। और आत्मने पद में जो आपने लब धातु, सेव धातु इत्यादि पढ़ी हैं वो सारी आत्मने पद में होती हैं। तो यहाँ पे हमारे को कर्मवाच्य में क्रिया का आत्मने पद वाला रूप प्रयोग करना है। तो देखिए साधारणतः कैसे बनाते हैं हम, तो क्रिया का जो मूल रूप है, देखिए क्रिया को आत्मने पद में हमारे को बदलना हो तो कैसे बदलते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप है हम उसमें यते, येते और यन्ते लगाकर उसको आत्मने पद में बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं पठ धातु है। देखिए पठ धातु अगर हम इसको आत्मने पद में कर्मवाच्य में प्रयोग करने के लिए आत्मने पद में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो तो क्रिया के जो मूल रूप है उसके अंत में यते, येते और यन्ते जोड़कर हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पठ धातु है, पठ धातु में जब मूल रूप है इसमें यते जोड़ दिया तो पठ्यते, येते जोड़ा तो पठ्येते और यन्ते जोड़ा तो पठ्यन्ते रूप बन गया है। पठ्यते एक वचन के लिए है, पठ्येते द्विवचन के लिए है और पठ्यन्ते बहुवचन के लिए है। तो इस तरीके से हम मूल धातु में
क्या कर सकते हैं, यते येते और यन्ते जोड़कर आत्मनेपद बना दिया जाता है। दूसरा बिंदु हमारा इसका कि वाक्य सकर्मक होगा। नेक्स्ट बिंदु इसका वाक्य सकर्मक होगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो वहाँ कर्म का उपस्थित होना अनिवार्य है। समझ में आ गई? तो वाक्य हमेशा सकर्मक होगा, मतलब वाक्य में कर्म अवश्य से दिया हुआ होगा। तीसरा बिंदु इसका कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया आत्मनेपद में प्रथम पुरुष के वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो वचन हमारे को कर्म का देखना है, एक वचन है तो क्रिया का एक वचन रूप लेना है, द्विवचन है तो द्विवचन रूप लेना है और बहुवचन है तो बहुवचन रूप लेना है, लेकिन वो प्रथम पुरुष में ही प्रयोग की जाएगी। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में प्रयोग नहीं की जाएगी, क्योंकि कर्म का कोई उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं हो सकता है, हमेशा वो प्रथम पुरुष में ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है, तीनों बिंदु देख लिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाएगा वाक्य, तो हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं एक बार। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, ये एक हिंदी वाक्य है। अगर हम इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका रूप बनेगा मया पाठ पठ्यते। देखिए ये कौन सा है, कर्मवाच्य है या कर्म की प्रधानता है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के वचन के अनुसार। तो पाठ यहाँ एक वचन है तो यहाँ पे हमारे को पठ धातु में मूल रूप में यते जोड़ देना है, तो बन गया उसका रूप पठ्यते। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया का रूप लगेगा पठ्यते। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्म वाच्य का सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं हम, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपका कर्तृवाच्य वाक्य दिया रहेगा, उसको कर्मवाच्य में ट्रांसलेट करवाएगा, या फिर आपका कर्मवाच्य दिया होगा जिसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करवाएगा। तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि पहले कर्तृवाच्य सेंटेंस है मैं भोजन खाता हूँ, तो इसका कर्तृवाच्य में बनता है रूप अहम भोजनम खादामी। ठीक है, इसी को अगर हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, मया भोजनम खाद्यते। देखिए कैसे परिवर्तन हुआ इसमें कि अहम शब्द है, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति में अहम बन रहा है, तो यहाँ अपने को तृतीया करना है। कर्ता में तृतीय विभक्ति करनी है तो तृतीया बनेगी अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्मभि। तो मया भोजनम प्रथम पुरुष है, ये हमारी प्रथमा विभक्ति है भोजनम, और खाद्यते खाद धातु के मूल रूप में इसमें यते जोड़ दिया गया है तो बन गया खाद्यते। मया भोजनम खाद्यते। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय हमारे को उपरोक्त बिंदुओं का ध्यान रखते हुए परिवर्तन करना है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए सेंटेंस है राम विद्यालय जाता है, एक साधारण सेंटेंस है। अगर हम इसको कर्तृवाच्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका ट्रांसलेट बनेगा रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, देखिए रामः विद्यालयम गच्छति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार किया गया है कर्तृवाच्य में। अगर हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति आएगी रामेण। ठीक है, कर्म में प्रथमा विभक्ति तो विद्यालय है, और क्रिया का निर्धारण कर्म के वचन के अनुसार, तो कर्म यहाँ एक वचन है तो मूल रूप गम धातु के मूल रूप में आपको यते जोड़ना है, बन गया रूप गम्यते। रामेण विद्यालय गम्यते, ये हमारा इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया है।
ठीक है। तो इन बातों का हमारे को ध्यान में रखते हुए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, या फिर आपका कर्मवाच्य सेंटेंस दे दे उसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करवा ले। तो आपको जो कर्तृवाच्य के सेंटेंस हैं उनके क्या मुख्य बिंदु होते हैं उनका ध्यान में रखते हुए परिवर्तन कर लेंगे। तो आज के लिए कुछ आपके अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य सेंटेंस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। जो आपने मुख्य बिंदु समझे हैं आज कर्मवाच्य को बदलने के, उनका पालन करते हुए आपको इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो ये 5 सेंटेंस हैं, इन 5 सेंटेंस को आप कर्मवाच्य में बदलेंगे। उसके आगे की क्लास में हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना तथा भाववाच्य में बदलना भी सीखेंगे। वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।